अब कोई बिजनेस कर रहा है पर साथ ही कुछ ऐसा कर रहा है कि बिजनेस डूबता जा रहा है, यानी कोई और काम, पर वो उस काम को छोड़ ही नहीं पा रहा। कोई नौकरी में है जहां रोजाना बेइज्जती होती है, पर वो नौकरी भी नहीं छोड़ पा रहा है। कोई दोस्त है जो केवल अपने मतलब से याद करता है, पर हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। या कोई ऐसा रिश्ता है जो दिल तोड़ रहा है, नींद उड़ा रहा है, या अनैतिक ही है, जीवन बर्बाद कर रहा है, पर हम उसे छोड़ नहीं पा रहे, उलझते जा रहे हैं। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि ये कंबल मैं छोड़ना चाहता हूं, पर ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, पर अंगल आज मैं आपको बताऊंगा ये कंबल आखिर पकड़ता क्यों है और इससे निकला कैसे जाता है। और मैं ये किसी किताब के शब्द नहीं बोल रहा, एकदम प्रैक्टिकल मेरे खुद की देखी हुई कहानी है। लगभग 28 साल पहले की बात है कि मेरा एक मित्र, उसका एक बिजनेस था, मेरे पास ही था, अकेले चला रहा था, उसके बच्चे बहुत छोटे थे, जिम्मेदारियां बहुत थी उस पर। उन्हीं दिनों में हालात कुछ ऐसे बने कि उसे अपने व्यापारिक समाज के लिए कुछ काम करना पड़ा। नीयत उसकी अच्छी थी, समाज की सेवा करने की नीयत थी, लोगों के काम आओ, जल्दी एक पद भी उसे मिल गया। अब जब आप किसी पद पर होते हो ना, तो जरूरत के समय हाजिर तो रहना ही पड़ता है ना। समस्याएं आती हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बाहर भी आना जाना पड़ता है, पता नहीं कितनी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती हैं। और ऐसे में बिजनेस वो अकेला पड़ता जा रहा था, केवल एम्प्लॉइज के सहारे चला गया। पहले साल तो चलो सब कुछ ठीक रहा, दूसरे साल थोड़ी दरारें बिजनेस में आनी शुरू हो गई, तीसरे साल उसे नुकसान भी दिखना शुरू हो गया। पर अब वो रुका नहीं, रुक ही नहीं सकता था, क्योंकि समाज की जरूरत थी, लोग भरोसा करते थे और उसके पद की जिम्मेदारी भी थी। यही कंबल था और वह उसमें लिपटता चला गया। 12 साल, पूरे 12 साल बिजनेस की ग्रोथ तो छोड़ो, दिन प्रतिदिन उसका बिजनेस गिरता जा रहा था, पिलफरेज होने लगी थी, चोरी। जो उसका काम था वो टूटता जा रहा था, और सबसे बड़े दर्द की बात थी कि उसे पता था कि ये गलत हो रहा है, पर वो निकल नहीं पा रहा था। 12 साल बाद जब स्थिति बहुत खराब हो गई, तब एक दिन उसने एक बिजनेस ट्रेनर से बात करी। मैं भी साथ गया था, उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे जो कहा वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, देखिए आप समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कमजोरी को सेवा का नाम दे रहे हो, तुरंत निकल जाओ। ये सुनकर पहले तो गुस्सा आया, पर फिर अंदर से आवाज आई, सच तो है। उन्होंने कहा, अब एक काम और करो, ऐसी परिस्थितियां बनाओ कि समाज खुद तुम्हारे स्थान पर किसी और को ढूंढने लगे, चाहे कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, पर ध्यान रहे तुम्हारी अपनी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी थी, बिल्कुल कैलकुलेटेड एग्जिट। अब उसने यही किया, धीरे धीरे उपलब्धता कम करी उसने, बहुत जरूरी कामों में ही हाथ बटाया, पर हर बार नहीं, धीरे धीरे ऐसी जगह खड़ा होकर बंद कर दिया जहां लोग उस पर निर्भर रहते थे। समाज को एहसास होने लगा कि अब वो हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है, और खुद ब खुद रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू हो गई। कुछ लोगों को ऐसा एहसास भी उसने दिया जैसे वो विरोधी पार्टी से संबंध रखने लगा है। यह सब इतना आसान था नहीं, पर उसे 4 साल लग गए, पूरे 4 साल। 12 साल में जो उसने कंबल ओढ़ा था ना, वो 4 साल में उतार के फेंक पाया, पर निकला जैसे तैसे। तब जाके सांस में सांस आई। अब आते हैं असली बात पर। पहली कड़वी सच्चाई, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, दोस्ती हो या कोई रिश्ता, जब आप फंसते हो ना, तो अचानक नहीं फंसते, एक एक दिन करके, एक एक समझौता करके फंसते हो, और जब होश आता है ना, तब तक बहुत गहरे जा चुके होते हो। इसलिए हर रिश्ते में, हर काम में शुरुआत में ही एक ऐसी सीमा तय कर लो, जहां तक जाना है वहां तक, उससे आगे बिल्कुल नहीं। दूसरी कड़वी सच्चाई, अगर आप कोई सामाजिक काम करना भी चाहते हो, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाना चाहते भी हो, तो पहले अपना घर मजबूत कर लो।
घर में कोई ऐसा हो जो आपकी एब्सेंस में आपके बिजनेस को या आपके काम को आपकी तरह संभाल सके। जब तक ये नहीं होता ना, बाहर का बोझ मत उठाओ। देखिए, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये समझदारी है। जो खुद डूब रहा है वो कैसे दूसरों को बचाएगा? तीसरी कड़वी सच्चाई, और ये बहुत कड़वी है और सब सच है इसमें। चाहे आप कितना भी बड़ा काम कर लो समाज के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अधिकतर लोग आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आपके पास दौलत होती है। जितनी दौलत उतनी इज्जत। जिस समय जेब खाली हुई ना, वही लोग जो अपने थे आंखें फेरने लगते हैं। ये आज की दुनिया की सच्चाई है, और इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतनी जल्दी अपनी जिंदगी सही दिशा में आप मोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब ये एहसास हो कि इस काम से मेरा बिजनेस डूब रहा है, कि ये नौकरी में मेरी रूह मार रही है, कि ये दोस्त केवल मुझे यूज कर रहा है, कि ये रिश्ता मुझे तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो एक काम करो, रुको, सोचो और प्लान बनाओ। इस कंबल से निकलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और इसके लिए एक तरीका भी चाहिए। हिम्मत तो आपके अंदर है, मैं तरीका भी बताऊंगा। किसी वीडियो में अगर आपने कमेंट में लिखा कि आप किस कंबल में फंसे हो, और हां, अगर आपने कभी ऐसा कोई कंबल छोड़ा भी हो, तो नीचे जरूर बताइएगा। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है, इतना जान लीजिए। मैं हूं केवल, जो कोई नहीं बताता ना, मैं वो बताता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।